नहीं, बिल्कुल पड़ता है। व्यक्ति व्यक्ति का अलग व्यक्तित्व होता है और ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन आप जो एक धारणा बनाए बैठे हैं कि राजीव जी को दिक्कत होगी, राजकुमार भाटी को दिक्कत होगी। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं क्यों धारणा बनाता? आप धारणा बनाए बैठे, आप बोल चुके अपने शो में। क्या बात कर, आप बोल चुके अपने शो में। क्या बोल दिया मैंने? हमारे देश के प्रधानमंत्री को अगर दुनिया में सम्मान मिलेगा, दुनिया उनकी तरफ देखेगी, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि हमारे होना चाहिए ना हर एक हिंदुस्तानी। नहीं होगा, वही तो कह रहा, होना चाहिए। नहीं होगा, हाँ होना चाहिए। लेकिन आप जैसे लोग जो एक धारणा बना के बैठते हैं, एक परसेप्शन पाल के, कोई नहीं मिल रहा आजकल, तो मेरे को टोक दो है। नहीं, मैं बोले शब्दों पे कह रहा हूँ। अच्छा, आपने बिना हमारी राय जाने, बिना हमें समय दिए, बिना हमारे शब्द सुने, आपने एक राय थोप दी कि राजीव रंजन को दिक्कत होगी। अच्छा, नहीं हो रही ना, आप बोल रहे हो दिक्कत होगी। नागर साहब को तो 100% हो रही है, अभी तक उन्हें आटे वाली दुकान नहीं मिली। बहुत गर्व है। और साजिया इल्मी जी ने एक बात कही कि दुनिया, शाजिया जी को लाइए, साजिया जी ने एक बात कही कि दुनिया भारत की ओर देख रही है। बिल्कुल देख, मैं बिल्कुल उनके एक एक शब्द से सहमत हूं। और भारत की तरफ इसलिए देख रही है कि भारत की हमेशा एक धाक रही है विश्व में। और उन्होंने एक शब्द और बोला कि विश्व गुरु बनने का हम सपना देखते हैं। इसमें थोड़ा अमेंडमेंट कर दूं, विश्व गुरु हम रह चुके हैं हम। अब कुछ दिन से पीछे, कुछ दिन से हम बेशक 200 साल अंग्रेज हम पर राज कर गए और थोड़ी हमारी बौद्धिकता और हमारी आध्यात्मिकता थोड़ी दब गई, लेकिन हम विश्व गुरु रहे हैं। और हमने समय समय पर युगों में विश्व को रास्ता दिखाया है। जब विश्व भटका है, चाहे किसी भी रूप में रहा हो, धार्मिक रूप में रहा हो, स्वामी विवेकानंद ने जाकर शिकागो में विश्व को एक संदेश दिया हो, चाहे आर्थिक रूप से रहा हो, हम दुनिया में सबसे बड़े व्यापारी रहे हैं। हमारे विवेक जी को ले आइए। पूरी दुनिया देखिए, वास्को डिगामा कोलंबस क्यों ढूंढते थे भारत को? इसलिए ढूंढते थे कि भारत की क्षमताओं से वो प्रभावित थे। क्या लोग पूरी दुनिया भारत से याद दिला दिया आपने, दुष्यंत नागर जी। और आप वास्को डिगामा ने हिंदुस्तान, जी प्लीज आराम से बोलिए। ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। हमारे राजनीतिक मतभेद देश की सीमाओं के अंदर तक है। उन्हें सम्मान मिलेगा, हम सबको खुशी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार मोदी जी को ही सम्मान मिल रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और दूसरे प्रधानमंत्री भी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भी, वो भी यूएनओ में जो उनका भाषण है वो बहुत याद किया जाता है। बिल्कुल। तो हमारे प्रधानमंत्रियों को उसके लिए हम सबका गौरव है। पॉइंट टेकन भाटी जी, दुष्यंत जी है। और इस देश की भाटी जी ने वास्को डिगामा, सुनिए, वास्को डिगामा याद दिलाया। वास्को डिगामा ने तो हिंदुस्तान ढूंढ लिया था। नहीं, आप वो दुकान ढूंढ पाए नहीं ढूंढ पाए, एक सेकंड सर, आप वो दुकान ढूंढ पाए नहीं ढूंढ पाए, वो जो गालियों को तोलने का पैमाना निकाल पाए नहीं, जो आटा गालियों को किलो में कैसे तोला जाता है और उससे ऊर्जा किस प्रकार से बनाई जाती है, उसका आपने कुछ किया? नहीं, मैंने तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने तो मान लिया। ढूंढता रहूं कुछ आप। अरे भाई, नेता आपके थे, मेरे थोड़ी थे। देखिए, विषय आटे को लीटर में ढूंढवा रहे थे। संबद्ध होते हुए मैं देश को बताना कि भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा। आध्यात्म, दर्शन, खेल, ऊर्जा, अनुसंधान, सैन्य अनुसंधान के क्षेत्र में हमने बड़े कार्य किए। अभी 11 नवंबर को डॉक्टर हरगोविंद खुराना का बर्थडे था, जिनको नोबेल मिला। उन्होंने कोशिका जो सेल से हमारे, उसके ऊपर रिसर्च की। जीरो का आविष्कार किसने किया? और अगर पीछे जाएंगे तो एक से एक रिसर्च है। तो भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है, और भारत नहीं, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए। और भारत विश्व गुरु रहेगा। लेकिन विगत 8 वर्षों में, और वो भी जब से जयशंकर प्रसाद साहब हमारे विदेश मंत्री बने हैं, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, हमारी विदेश नीति उतनी उच्च स्तर की नहीं रही जैसी पहले रही है, जो सुषमा जी के समय पे थी। मैं 3 पॉइंट यहां पे रखना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं। नंबर 1, यूएस ने पाकिस्तान को मिलिट्री साजो सामान के लिए 1 बिलियंस की एड दी है। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं, रशिया हमारा सबसे बड़ा, सबसे पुराना हमारा साझेदार है। वो पाकिस्तान के लिए एक एनर्जी के लिए, गैस के लिए एक पाइपलाइन डालने जा रहा है, जिसको रोकने में हमारे विदेश मंत्रालय, हमारी डिप्लोमेसी पूरी तरह से फेल रही। तीसरा, मैं ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तान जिसको प्रतिबंधित सूची में रखा गया था, जिसके यहां से, पाकिस्तान से पूरी दुनिया में वित्त पोषित किया जाता है आतंकवाद को, हथियार भेजे जाते हैं, आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, जो आतंक की एक नर्सरी है। अगर मैं गलत हूं तो कपिल जी मेरे को रोक सकते हैं। जिस वजह से उसको प्रतिबंधित किया गया था, उस सूची से पाकिस्तान को हटा दिया गया। पता नहीं हमारे विदेश मंत्री पॉइंट टेकन, क्या